एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय नहीं था, एक ऐसा शून्य जहां आकार या रूप नहीं था। इन कहानियों में क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है ये सब कैसे शुरू हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो लोग सदियों से पूछते आ रहे हैं। तारे, चांद और हमारा ग्रह, ये सब कहां से आए? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। कुछ लोग पुरानी कहानियों पर विश्वास करते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये कहानियां देवी देवताओं के कार्यों के माध्यम से दुनिया की रचना की व्याख्या करती हैं। दूसरे लोग जवाब के लिए विज्ञान की ओर देखते हैं। वो तारों और धरती का अध्ययन करते हैं ताकि उसके इतिहास को समझ सकें। आश्चर्य की बात यह है कि धर्म और विज्ञान दोनों ही ब्रह्मांड के बारे में विस्मय और आश्चर्य की भावना साझा करते हैं। दोनों ही हमारे आसपास की विशालता और उसमें हमारे स्थान को समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के कई धर्म एक उच्च शक्ति, एक ईश्वर या देवताओं में विश्वास साझा करते हैं, जो उन सभी चीजों को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें हम देखते हैं। ये कहानियां हमें अपने से बड़े किसी चीज से हमारे जुड़ाव को समझाते हुए हमें सांत्वना और अर्थ प्रदान करती हैं। ये सृजन के मिथक अक्सर एक सर्वोच्च व्यक्ति को अराजकता को व्यवस्थित करते हुए दर्शाते हैं। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय नहीं था, एक ऐसा शून्य जहां आकार या रूप नहीं था। इन कहानियों में भगवान प्रकाश लाते हैं, आकाश को पानी से अलग करते हैं और जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां हमारे मूल और ब्रह्मांड में हमारे उद्देश्य को समझने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। आइए इनमें से कुछ सृजन की कहानियों का पता लगाएं। ईसाई, यहूदी और इस्लामी परंपराओं में भगवान ने 7 दिनों में दुनिया का निर्माण किया, जिसका समापन मनुष्य की रचना के साथ हुआ। हिंदू धर्म ब्रह्मा, रचयिता देवता के बारे में बताता है, जो एक सुनहरे अंडे से निकलते हैं और ब्रह्मांड को आकार देते हैं। दुनिया भर में आदिवासी संस्कृतियों की अपनी अनूठी रचना कहानियां हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी इंद्रधनुष सर्प की कहानी बताते हैं, जो नींद से जागता है और भूमि और उसके लोगों का निर्माण करता है। मूल अमेरिकी जनजातियों में अक्सर जानवरों को शामिल करने वाली कहानियां होती हैं, जो दुनिया को अस्तित्व में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कहानियां अपने विवरणों में भिन्न होते हुए भी एक दैवीय शक्ति द्वारा दुनिया को आकार देने और उसमें जीवन की सांस लेने के सामान्य सूत्र को साझा करती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि सृजन एक पवित्र कार्य है जो सम्मान और श्रद्धा के योग्य है। विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए एक अलग लेकिन उतना ही आकर्षक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बिग बैंग थियरी। एक छोटे से बिंदु की कल्पना करो, एक परमाणु से भी छोटा, जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा समाहित है। लगभग 13.8 अरब साल पहले यह बिंदु ऊर्जा के भारी विस्फोट में तेजी से फैलने लगा। बिग बैंग। यह उस तरह का विस्फोट नहीं था जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं, आग और आवाज के साथ। यह अंतरिक्ष का ही तेजी से विस्तार था, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया। जैसा कि हम जानते हैं, बिलियनों वर्षों में यह फैलता हुआ ब्रह्मांड ठंडा हुआ और विकसित हुआ, जिससे तारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी वैज्ञानिक साक्ष्यों के ढेरों द्वारा समर्थित है, जिसमें खुद बिग बैंग की आफ्टरग्लो से लेकर आकाशगंगाओं के एक दूसरे से दूर जाने के तरीके तक शामिल हैं। भाग 5। पृथ्वी की लंबी यात्रा, धूल से ग्रह तक। हमारा अपना ग्रह पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य के निर्माण से बचे हुए गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क से बना था। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इस सामग्री को एक साथ खींच लिया, इसे बड़े और बड़े टुकड़ों में बांट दिया। ये झुरमुट आपस में टकराते और चिपकते गए और अंततः पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी एक गर्म और हिंसक जगह थी, जहां ज्वालामुखी फूटते थे और क्षुद्र ग्रह इसकी सतह पर बमबारी करते थे। लेकिन समय के साथ यह ठंडा हुआ और स्थिर हुआ, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ और जीवन का उदय हुआ।
पृथ्वी के निर्माण की कहानी एक अनुस्मारक है कि हमारा ग्रह एक अनमोल और अनोखी जगह है जो बिलियनों वर्षों की ब्रह्मांडीय घटनाओं से निर्मित है। भाग 6। अलग अलग विचार, एक ही आश्चर्य, विज्ञान और धर्म साथ साथ। तो कौन सी कहानी सही है? सृजन की धार्मिक कहानियां या बिग बैंग का वैज्ञानिक सिद्धांत? सच्चाई यह है कि वो एक ही अविश्वसनीय घटना को समझने के अलग अलग तरीके पेश करते हैं। धार्मिक सृजन की कहानियां हमें एक दैवीय रचनाकार से जोड़ते हुए अर्थ और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। वो सृजन के क्यों का उत्तर देती है। दूसरी ओर विज्ञान कैसे पर केंद्रित है, भौतिक प्रक्रियाएं और तंत्र जो ब्रह्मांड और जीवन को जन्म देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये दो दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से संघर्ष में नहीं है। बहुत से लोग अपने धार्मिक विश्वासों को वैज्ञानिक समझ के साथ मिलाने के तरीके खोज लेते हैं। वो ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता को एक दैवीय योजना और प्राकृतिक नियमों की सुंदरता दोनों के प्रमाण के रूप में देखते हैं। भाग 7। हम क्या जानते हैं, हम क्या कल्पना करते हैं। हालांकि हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन का उद्भव विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक सृजन की कहानियां विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती हैं। वो हमें याद दिलाती हैं कि सृजन के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के बारे में और अधिक सीखते हैं। हम कहां से आए हैं, यह प्रश्न वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की खोज की यात्रा है। यह जिज्ञासा, अवलोकन और ब्रह्मांड के अजूबों के प्रति खुले विचार रखने के बारे में है। भाग 8। खोज जारी है। ब्रह्मांड में हमारा स्थान। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, एक बात निश्चित है, सृजन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर समय नई खोजें हो रही हैं जो हमारी समझ को चुनौती दे रही हैं और नए प्रश्नों को प्रेरित कर रही हैं। चाहे हम विज्ञान, धर्म या दोनों के संयोजन के माध्यम से उत्तर खोजें, हमारे मूल की खोज स्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है। ब्रह्मांड की भव्यता में अपनी जगह को समझने की हमारी स्वाभाविक इच्छा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पूछते रहें, खोज करते रहें और उस अविश्वसनीय ब्रह्मांड का आश्चर्य करते रहें जिसे हम घर कहते हैं।